तो नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। यानी आज हम इस वीडियो के अंदर कबीर दास जी के बारे में संपूर्ण उनके जीवन परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में संपूर्ण पूरा जानकारी दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कबीर दास जी के जीवन के परिचय के बारे में बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको ये हमेशा के लिए कबीर दास जी का जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा। अब आपको मैं जैसे मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप उसी प्रकार से आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए और साथ ही आप बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप उन बेसिक तरीके से उन नोट्स को लिखना प्रारंभ कीजिए। जैसे कि हमारी क्लास 11 के अंदर बताया गया है कबीर दास जी के जो काव्य खंड है, अब यानी काव्य खंड यानी कविताओं का खंड, यानी अब इसके अंदर बताया गया है कि कबीर दास जी ने जो अरे इन दोहुन राह न पाई ये जो कविता लिखी है, इन कविताओं के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कविताओं के भी दो भाग है। ये वीडियो दो पार्ट के अंदर हो सकता है, यानी थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए इस वीडियो को दो पार्ट के अंदर बताया जा रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो को बहुत ही यानी बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा और एक कम समय में। जैसे कि अब हमारी वीडियो का शुरुआत करते हैं। यानी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कबीर दास जी के जीवन के परिचय के बारे में। कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ था। ये काशी कहाँ स्थित है? भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है, उसके अंदर एक वाराणसी जिला है। वाराणसी जिले के अंदर एक काशी शहर है, उस काशी के अंदर कबीर दास जी का जन्म हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर दास जी के गुरु का नाम है स्वामी रामानंद। कबीर ने अपने रचनाओं में स्वयं को जुल्हा और काशी का निवासी कहा है। यानी कबीरदास जी ने अपने रचनाओं में लिखा गया है कि मैं एक जुल्हा और काशी का निवासी हूँ, यानी मैं वहाँ पर पला बड़ा हूँ। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए। कबीरदास जी का जब जीवन का अंतिम समय आया, काशी से मगहर, मगहर जो एक स्थान है वहाँ पर वे चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा, वहीं अपने प्राण त्याग दिए, यानी वहीं उन्होंने उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसीह कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अब इसका क्या आशय है? यानी कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, उन्होंने कोई स्कूलों में पढ़ाई नहीं की है। उन्होंने कहा भी है कि मसीह कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अब इसका आशय है कि कबीर दास जी ने न तो कागज को छुआ है और न ही कलम को हाथ लगाई है, फिर भी वो इतने निर्गुण भक्ति के इतने महान कवि बन चुके हैं। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। यानी जब वो शुरुआती में थे, जब वो प्रारंभ से किन लोगों के साथ रहते थे? जो संत थे। अब जो संत थे उनके साथ रहते थे और फकीर, उन फकीरों के साथ ही वे ज़्यादातर रहते थे, अपना समय बिताते थे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी और निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। यानी जो निर्गुण भक्त जितने भी कवि हैं, उन कवियों में कबीर दास जी का सर्वोच्च स्थान है, यानी सबसे ऊंचा स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाहा आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी। यानी कबीरदास जी की कविताओं में जो धर्मों पर जो लोग झगड़ते हैं उनका विरोध के बारे में बताया है। यानी जो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनके बारे में इन कविताओं में कबीरदास जी ने ये बताया है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। यानी जो लोग जातिगत और धार्मिक पक्षपात, यानी जो जाति पर और धर्मों पर जो लोग बार बार झगड़ते रहते हैं, उनके बारे में विरोध किया है, उनको एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीरदास जी इन भेदभाव को मनुष्य के अंदर मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। यानी जो कबीरदास जी की कविताएं हैं उनके अंदर गुरु भक्ति के बारे में बताया है, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति की है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रमाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जनभाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन और सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति भी है।
कबीरदास जी ने जो लिखे थे, साखी लिखी, सबत और रमेनी, इनकी रचनाएं की। अब कबीरदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं की? साखी, सबत और रमेनी, इन तीनों की रचनाएं की। उनकी मुख्यतः रचनाएं, ये उनकी मुख्य रचनाएं है, साखी, सबत और रमेनी। कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। अब पाठ्य पुस्तक में कबीर ने 2 पद दिए गए हैं। कक्षा 11 के हिंदी अंतरा भाग में, यानी जो काव्य खंड का भाग है, उसके अंदर कबीरदास जी ने जो एक कविता लिखी है, अरे इन दोहुन राह न पाई, इसके कबीरदास जी ने 2 पद दिए हैं। इसके बारे में बताया गया है। अब पहले पद में हमें क्या बताया गया है? देखो, पहले पद में बताया गया है, हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मांतरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों को कुरीतियों की आलोचना की गई है। यानी जो मुसलमान और हिंदू है, ये दोनों अपने अपने धर्मों की विशेषता बताते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। इनके बारे में कबीरदास जी ने आलोचना की गई है कि दोनों ही एक समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, केवल ये अपने आप को ही श्रेष्ठ बताते रहते हैं। अब दूसरे पद में कबीर ने खुद को वीरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। अब दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। दूसरे पद के अंदर कबीरदास जी के, अब इसके अंदर एक शब्द आया है वीरहीणी स्त्री। अब वीरहीणी स्त्री का क्या अर्थ है? वीरहीणी स्त्री का अर्थ ये है कि यानी वो अपने प्रियतम या पति से वो मिल नहीं रही है, उनसे वो दूर रहती है। वो उनकी आशा में वो यानी उनके पास जाने की आशा में वो बैठी रहती है। यानी वीरहीणी स्त्री उसे कहते हैं जो अपने प्रियतम और पति की खोज में रहती है हमेशा। तो फिलहाल मैंने इस वीडियो के अंदर कबीरदास जी के परिचय और इसके जो पहले पद और दूसरा पद है, इसके बारे में बताया है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको कबीरदास जी के जो ये दोनों पद है, इन दोनों पदों की व्याख्या बताऊंगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो अगर आपको हमारे चैनल से अगर और भी जानकारी प्राप्त करनी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो भी अपनी शिक्षा को एक अच्छी तरीके से आगे बढ़ाए और समझे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।